Hello guys, this is our second part of the matter in our surrounding. So we start. तो कल हमने पढ़ा था कि एवोपरेशन क्या होता है। चलिए हम उसके बारे में थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। तो हमने देखा था कि जो एवोपरेशन के हमारे कुछ फैक्टर्स हमने आपको बताए थे, जैसे कि सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एवोपरेशन का रेट भी हमारा बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो एवोपरेशन का रेट बढ़ेगा, और अगर ह्यूमिडिटी डिक्रीज हुई तो हमारा एवोपरेशन का रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, और अगर हमारी विंड की स्पीड इंक्रीज़ होगी तो हमारा रेट ऑफ एवोपरेशन भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये हमने कुछ बेसिक सी चीज़ें कल की क्लास में पढ़ी थी। तो आई होप आपने पिछला वाला लेक्चर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ थ्री स्टेट ऑफ मैटर। तो ये क्या होता है, अगर मैं आपको बेसिकली बताऊं, जो इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर है हमारा, ये बेसिकली किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म से कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस होता है। जैसे कि हम अगर सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले उसे हीट या टेम्परेचर या प्रेशर द्वारा उसे कन्वर्ट करना होगा। अगर हमने सॉलिड को ज़्यादा हीट या टेम्परेचर दिया तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार से उस प्रोसेस को हम फ्यूज़न भी कहते हैं। और अगर हमने लिक्विड को हमने टेम्परेचर प्रेशर दिया तो वो कंडेंसेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमने गैस को ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर दिया तो वो सीधे सब्लिमेशन हो जाएगा। सब्लिमेशन एक हमारी ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम सीधे सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो और जो सॉलिडिफिकेशन है ये हमारा लिक्विड टू सॉलिड है, और जो हमारा सब्लिमेशन और हमारा एक डेपोजिशन भी होता है जो कि हमें क्या करता है, गैस टू सॉलिड करते हैं तो हमारा वो डेपोजिशन होता है। ये गलत लिखा है, आप डेपोजिशन कर देना। एक सेकंड। डेपोजिशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इंटर कन्वर्जन हमारा मैटर था। अब आगे बढ़ते हैं कि अगर हमने प्रेशर के ऊपर गैस में हमने प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा। अगर बहुत सारा प्रेशर है हमारा गैस में तो वह हमारा कंप्रेस हो जाएगा और लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा जो हमारे घरों में जो एलपीजी सिलेंडर आते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो गैस को कंप्रेस करके आते हैं और फिर हम उनका यूज़ करते हैं। और जो हमारे एलपीजी में जो गैस होती है जिसकी स्मेल आती है उस स्मेल को हम कहते हैं मीथेन, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। अब चलिए हम आगे देखते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारी हमेशा ड्राई गैस में पाई जाएगी, वो कभी भी हमारी गैस स्टेट में नहीं पाई जाती है। अब चलिए आगे हम लोग सब्लिमेशन के बारे में पढ़ते हैं। सब्लिमेशन क्या है, मैंने जैसा कि आपको बताया था अभी कि किसी भी सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना विदाउट लिक्विड फेस, उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। इस सब्लिमेशन प्रोसेस में हमें कुछ डायग्राम की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हमें एक बर्नर चाहिए और एक चाइना डिश और एक अमोनियम क्लोराइड का सल्यूशन, और उसके ऊपर कॉटन लगानी है। जिससे क्या होगा, जिससे जब हमारा जो हीट होगी और अमोनियम क्लोराइड के जो वेपर हमारे आएंगे और जब एक फॉल गैस आएगी इसमें से, वो हमें जो हमारे दिमाग पे ना चढ़ जाए इसलिए हमें कॉटन लगाना पड़ता है हमारी सेफ्टी रीज़न के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं जब किसी भी स्टेट ऑफ मैटर के ऊपर हम टेम्परेचर का राइज करते हैं। जैसे कि अगर हमने सॉलिड है उसके ऊपर हमने टेम्परेचर ज़्यादा दिया तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो हमारे दूर दूर चले जाएंगे। इसी प्रकार लिक्विड में भी ऐसा ही होता है, इसमें पार्टिकल दूर दूर चले गए हैं आप जैसा कि देख सकते हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट हम किसी भी ऐसी चीज़ को रेफ़र करते हैं जो कि हमारा बॉइलिंग एक बल्क फिनोमेना होता है, और जब हमारा एक लिक्विड सीधे गैस फेज में ट्रांसफ़र हो जाए उसे हम बॉइलिंग कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो हमारा वाटर बॉयल होता है वो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, और फिर उसके जब राइस करने के बाद ये हमारा वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। मेल्टिंग क्या है, जब हम किसी भी सॉलिड को लिक्विड फेस में चेंज करते हैं तो हमारा मेल्टिंग कहलाता है। और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है हमारा आइस का वो 273 केल्विन होता है। और हमारी लेटेंट हीट, अब हम लेटेंट हीट के बारे में पढ़ते हैं। लेटेंट हीट का मतलब होता है छुपी हुई हीट, मतलब हिडन हीट। हिडन हीट, ये डेल्टा हमारा हीट का सिंबल होता है।
तो जो हमारी एक होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न और एक होती है हमारी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जो हमारी फ्यूज़न होती है हम उसमें क्या कहते हैं, सॉलिड टू लिक्विड होगा, और जो हमारा वेपराइजेशन है वो हमारा वेपराइजेशन है उस प्रोसेस में, वेपराइजेशन में हमारा गैस टू लिक्विड कन्वर्ट होता है, सॉरी इसका उल्टा, लिक्विड टू गैस, ये वेपराइजेशन होता है। सो आई होप आप लेटेंट हीट के बारे में समझ गए होंगे और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में भी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर हमने आइस को टेम्परेचर दिया तो वो वाटर में कन्वर्ट हो गया, और वाटर को जब हमने टेम्परेचर दिया तो वो बॉयल होकर हमारा सीधे स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। आपको एक मैं बात बताना चाहूँगा कि जो हमारा बॉयल वाटर होता है वो ज़्यादा सीवियर देगा आपको कंपैरिजन में एक स्टीम के, क्योंकि जो बॉयलिंग में होती है उसकी लेटेंट हीट कम होती है और जो स्टीम होती है उसकी लेटेंट हीट ज़्यादा होती है। तो ये एक इसका रीज़न है। और लेटेंट हीट का अगर मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो आपने देखा होगा जो हमारा अर्थन पॉट होता है या मटका हम कह लें, उसमें हम गर्मियों में अपना पानी स्टोर करके रखते हैं, जो कि क्या करता है उस पानी को बाहर की हीट लेता रहता है और अंदर का पानी ठंडा रहता है, कोल्ड रहता है, और बाहर की हीट हॉट होती है। तो ये हमारा लेटेंट हीट का एक एप्लीकेशन था हमारी डेली लाइफ यूजेस में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और ये मैंने आपको बताया चेंज ऑफ स्टेट हम सिर्फ दो ही प्रकार से कर सकते हैं, या तो हमारे पास हम उसे टेम्परेचर दें, या हम उसे प्रेशर दें, या हम उसे हीट दें। ये सिर्फ तीन चीज़ों से हम उसे उसका चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर कर सकते हैं। तो आइए आप ये समझ गए होंगे, इस स्लाइड पे यही लिखा है, आप पढ़ सकते हैं उसे। और ये उसका कुछ डायग्राम है। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। जो सॉलिड हमारे तीन स्टेट ऑफ मैटर होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सॉलिड के पास एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके पास हमेशा फिक्स मास होगा और फिक्स वॉल्यूम होगा। जैसे आप इस पैटर्न में देख सकते हैं, ये बहुत डेंसली अरेंज होते हैं और उनके पास एक मास भी है और एक वॉल्यूम है। जैसे कि हमारे पास कंटेनर है इस प्रकार से, या ब्रिक है हमारे पास, उसके पास मास भी फिक्स होगा और वॉल्यूम भी फिक्स होगा। तो ये हमारा कुछ सॉलिड के बारे में है। जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं सॉलिड की, जो इनके पास बहुत कम स्पेस होता है और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, और जो इनकी बहुत लीस्ट कंप्रेसिबल होते हैं, और पर जो इलास्टिसिटी इनकी ज़्यादा होती है कभी कभी। जैसे कि हमारे पास रबर बैंड है, हम उससे खींच सकते हैं फिर वो दोबारा अपनी शेप में आ जाएगा, आपने देखा होगा अपनी रियल लाइफ में। और इनमें जो डिफ्यूज़न होता है, देखिए डिफ्यूज़न एक ऐसी प्रोसेस है, इंटर मिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल, इंटर मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूज़न। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड के बारे में। जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो उनके पास फिक्स वॉल्यूम तो होता है, पर उनके पास कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, क्योंकि जब हम कोई भी कंटेनर में से अगर वाटर को रखेंगे तो वो उसकी शेप ले लेता है। अगर हम उसे बॉल में रखेंगे तो वो बॉल की शेप ले लेगा। तो इसके पास वॉल्यूम तो फिक्स है पर इसकी शेप फिक्स नहीं रहती है। ये इसकी पहला प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि इनके जो स्पेस होता है थोड़ा बहुत इनके पास होता है, सॉलिड से ज़्यादा होता है। मतलब फिर अगर मैं आपको स्पेस के बारे में बताना चाहूँ तो सबसे कम हमारा सॉलिड में है, फिर हमारा लिक्विड में है, और लिक्विड के बाद हमारा गैस में पाया जाता है। फिर हम देखते हैं जो मोमेंट ऑफ पार्टिकल होता है उनका इंटरमीडिएट का मतलब यही होता है कि अगर इंटरमीडिएट का मतलब यही है कि छोटा छोटा इनके पास स्पेस होगा और ये धीरे धीरे मूव भी करते रहते हैं, सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा मूवमेंट होती है। और इनकी जो डिफ्यूज़न है इनसे ज़्यादा होती है सॉलिड के कंपैरिजन में। प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। जो गैस होती है ना ही उनके पास डेफिनेट शेप होता है, ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है। जो गैस होती है एक हमारा होल स्पेस ऑफ कंटेनर को ऑक्यूपाई करके रखती हैं, और उनकी जो हमारे रैंडम मोशन में हमेशा काम करती हैं, रैंडम मोशन। अब आगे बढ़ते हैं कि जो इनके स्पेस होता है इनके पास स्पेस बहुत कम पाया जाता है, और ये सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं। जैसे कि हमारे पास बलून है, हम इसे दबाएंगे तो ये कंप्रेस हो जाएगा, और इनका जो डिफ्यूज़न रेट होता है सबसे ज़्यादा उनमें होता है सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में। तो आई होप आप गैसेस के बारे, प्रॉपर्टी ऑफ गैस और प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड और प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे।
अब चलिए हम एक एक्टिविटी के द्वारा जानते हैं कि जो सॉलिड के पास क्या वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने कुछ आयरन नेल ले रखी हैं और कुछ पीस ऑफ चॉक और रबर बैंड। हमने क्या किया, इन्हें एक हैमर से बांध दिया है और उनकी स्ट्रेचिंग कर दी है। तो जिससे क्या होगा, ये हमारा चॉक है जो जल्दी टूट जाएगी, और जो हमारे रबर है वो हमारा लेस ईजियर होगा, मतलब डिफ़िकल्टी पाएंगे हम रबर तोड़ने में, और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी कि हम आयरन नेल को ब्रेक कर सकें। इसलिए हम कह सकते हैं कि सॉलिड के भी डिफरेंट टाइप हैं। आप जैसे देख सकते हैं रबर बैंड में हमें तोड़ने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, पर जो आयरन नेल अगर हम तोड़ेंगे तो इसमें थोड़ी सी हमें डिफ़िकल्टी आने वाली है, क्योंकि इसके जो सॉलिड पार्टिकल हैं बहुत अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे से। ये हमारा एक प्रूफ है। सो आई होप आप एक्टिविटी ये समझ गए होंगे। क्या पार्टिकल ऑफ मैटर हमेशा कॉन्टीन्यूसली मूविंग होते हैं? अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि हमारे जो गैस होते हैं हमेशा रैंडम मोशन करते रहते हैं, आपने देखा होगा। अगर मैं आपको एक प्रूफ देना चाहूँ तो इसका यही प्रूफ है कि अगर आपने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया है और आपने वाटर में डाला है, तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि जो इसके जो रैंडम मोशन है वो ये पूरे पानी में घुल जाएगा। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो पार्टिकल मैटर है हमेशा कॉन्टीन्यूसली मूविंग होते हैं। सो आई होप आप ये समझ गए होंगे। क्या पार्टिकल मैटर के पास स्पेस होता है? ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है हमारी। जब हम अपने कंटेनर में अगर हमने चीनी डाली है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और हमने उसे घुमा दिया है, तो इसमें हमारा जो सॉल्यूट है वो हमारी शुगर है, और जो हमारा सॉल्वेंट है वो हमारा वाटर है। ठीक है, आपने देखा होगा कि आपने अगर अपने चीनी डाली और घुमाया तो ये जो चीनी होगी हमारी डिज़ोल्व हो जाएगी उसमें, और जो डिज़ोल्व होगी उन स्पेस को हम वॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉइड। ये इम्पॉर्टेंट है। हम लास्ट टॉपिक अपना पढ़ने जा रहे हैं कि पार्टिकल ऑफ मैटर टाइनी होते हैं, हम ये कैसे पता कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने पोटेशियम परमैंगनेट लिया है, जिसका हमारा जो केमिकल फार्मूला होता है KMnO4। ये हमारा पोटेशियम परमैंगनेट का केमिकल फार्मूला होता है। अगर हमने, और जो कि हमारा पर्पल कलर में दिखाई पड़ता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस PPT में, अगर मैंने 100 ml पोटेशियम परमैंगनेट लिया और 100 ml सोल्यूशन में, अगर हमने थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट वाटर में डाला जो कि हमारा 100 ml है, और उसे हमने दूसरे कंटेनर में लिया और उसे दोबारा डाला उसी से, तो उसका जो कलर होगा धीरे धीरे उसका कलर डिक्रीज़ होता जाएगा, जो कि यही शो करता है कि जो पार्टिकल मैटर है बहुत छोटे छोटे होते हैं। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और यहीं हमारा ये चैप्टर एंड होता है। सो थैंक यू।